करण सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत बहुत स्वागत करण जी आपका। केसी जैन साहब भारतीय जनता करण जी, जातिगत समीकरणों के तहत चलने वाले राजनीतिक दल अपने अपने गठबंधन में जब उन्हें जाता हुआ देख रहे हैं, उनका समीकरण तो बिगड़ रहा है, डोल रही है नैया भी, क्योंकि आने वाले इलेक्शन से पहले अगर इन्होंने अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो सीटों के नंबर भी ज्यादा मांगेंगे, यानी अपनी हैसियत के मुताबिक। यही कांग्रेस का भी है, उनकी तरफ से भी कह दिया गया है। इमरान मसूद हो, अजय राय हो, उनकी तरफ से भी यही कुछ टिप्पणियां की जा रही हैं। सभी अपनी अपनी तरफ से ताकत दिखाना चाहते हैं कि हम अगर ग्रामीण अंचलों में मजबूत है तो हमारा अधिकार बनता है कि हम आपसे कितने नंबर मांग पाए। अभी कर लीजिए, लेकिन बाद में परेशानियां हो सकती हैं। करण जी, नहीं देखिए, 2014 से पहले इन दलों को कौन जानता था? अपना दल निषाद पार्टी है, ओम प्रकाश राजभर जी है। 2014 से पहले इनका कोई खास वजूद नहीं था। भाजपा के साथ गठबंधन में आने पर ही इनका वजूद अस्तित्व में आया जी। पर यहाँ पे सिक्के के दो पहलू हैं। एक तो बात यह है कि 2024 में भाजपा की उत्तर प्रदेश में हार हो जाना और उसके बाद उपचुनाव में इन दलों को कोई अहमियत ना देना, कोई सीट ना देना। निषाद पार्टी के कैंडिडेट को, जो उनके बेटे थे जो चुनाव लड़े थे, तो उनको अपना सिंबल नहीं मिला, बीजेपी के सिंबल पर उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। और साथ में जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, मुख्यमंत्री बनने की जो इच्छा है, जो कई बार उनके कार्यकर्ता कह चुके हैं यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगी अनुप्रिया पटेल जी, तो ऐसी भी उनकी महत्वाकांक्षा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि जो है ये जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये सब अपना अलग चुनाव लड़ रही, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगी और हो सकता है आने वाले भविष्य में बीजेपी का साथ छोड़ दें, या हो सकता है अपने एक अलग छोटा गठबंधन बना करके यूपी में 2027 से चुनाव लड़े। तो इसकी परफॉर्मेंस दिखाने का भी ये लोग प्रयास कर सकते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन अपनी जो सभी है। इनको अगर बीजेपी के अनुसार बीजेपी के भी सहयोगी दलों को मिला लीजिए तो 8, 9, 10 मैक्सिमम इनका वोट परसेंट, और इतना आप कह रहे हैं कि फिर ये अपना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट कर पाए या डाउटफुल? हाँ, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब काफी टाइम हो गया ना कि सत्ता में बने हुए हैं पिछले 10-11 साल से, तो भाई हर किसी के अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। ऐसे कोई ना कोई कह सकता है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ या हमारी। तो भी कह तो रहे हैं सुभाष जी भी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी ग्रामीण अंचलों के चुनाव तक ही है, बाद में तो हम साथ साथ हैं। हाँ, तो वो भी हो सकता है। सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ। दूसरा पहलू ये भी है कि भाई ये क्षेत्रीय चुनाव कोई राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित नहीं होते हैं, बहुत बड़े राज्य के मुद्दे भी उसमें यहाँ भी होते हैं। तो ये भी पहलू है कि हो सकता है कि भाई केवल क्षेत्रीय मुद्दों को देखते हुए अपनी अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस, अपने नेताओं को खुश करने के लिए, जैसा कि ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि भाई हमारे तमाम से नेता हैं, वो भी चाहते हैं एमपी एमएलए का चुनाव वो नहीं लड़ पाते हैं, तो कुछ नहीं तो पंचायती चुनाव लड़ लेंगे, प्रधानी का चुनाव लड़ लेंगे, ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ लेंगे, बीडीसी लड़ लेंगे, तो कुछ तो उनको भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये भी पहलू हो सकता है। तो लेकिन दफ्तर में बैठे हुए लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनिए और ग्रामीण अंचलों में चले जाइए जहां पर चुनाव हो रहा है, उनके बीच में बातें सुन लीजिए। पहले तो लठम पैजार हो जाएगी, दो हाथ हो जाएंगे, फिर उन्हीं से ये अफसर दफ्तर में बैठे हुए जो नेता हैं वो कहेंगे कि अब भाई 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 हो जाओ। तो ये कार्यकर्ताओं के बीच में क्या संदेश जाता है? इतनी जल्दी प्रेम भाई भाई हो जाएगा? तो बीजेपी ने जब महबूबा मुफ्ती से हाथ मिलाया था, तो कैसे वो एक आतंकवादियों के समर्थक पार्टी से हाथ मिला लिया था। तो राजनीति में ये सब किसी का कोई एजेंडा नहीं है, जो ना सोचिए वो भी राजनीति में मुमकिन है। और एक तरह से बस पब्लिक का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने, पब्लिक का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत छोटी छोटी बस। करण जी वक्तव्य देंगे, एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे भी, और अंत में फिर एक भी हो जाएंगे, जैसा कि हम बिहार में भी देखते रहते हैं। हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग, तो वही सब होता रहेगा। ठीक है। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि पूजा जी ने कहा कि जितने अधिक नंबर ऑफ कैंडिडेट होंगे उतना अधिक लोकतंत्र मजबूत होगा। तो अमेरिका में तो 2 ही कैंडिडेट होते हैं, वहां पे 2 पार्टी नेशन है, तो वहां का मजबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो अधिक कैंडिडेट होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। कैंडिडेट मजबूत होंगे, अगर चलिए समय इतना ही